नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 22 सितंबर को 2024 को 5वें श्राद्ध के दिन आप सबका अभिनंदन और देश और हमारी सृष्टि को व्यवस्थित बनाने वाले तमाम पूर्वजों का, अपने परिजन पूर्वजों का से लेकर सारी सृष्टि को व्यवस्थित बनाने वालों का आज नमन करते हैं। देश और विश्व पर नज़र डालते हुए हम देखते हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमेरिका में गया है जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अधिवेशन हो रहा है, जहाँ कई समय होंगे, जहाँ क्वाड सम्मेलन होगा, उस अमेरिका में जहाँ उनके पे वारंट निकला है, वो अमेरिका ने निकाला है, जिसने भारत को तोड़ने वाले अलगाववादियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, आप उन पर प्राणाघात हमला कर रहे हैं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से लेकर भारत के वरिष्ठ लोगों को उस पर एक कोर्ट ने सनम हाजिर होने के लिए कहा है। आखिर भारत में मित्रता का ये कैसा, एक तरफ क्वाड में सम्मिलित करके मित्रता का पक्ष कर रहा है, दूसरी तरफ आसीन का सांप बनकर भारत के अलगाववादियों को संरक्षण दे रहा है स्वतंत्रता के नाम पे। पर इन सब से हटकर आज हम महत्वपूर्ण पक्ष पे आते हैं। आखिर इस श्राद्ध पक्ष में 2 अक्टूबर आने वाला है 94 को। 30 साल से उत्तराखंडी काला दिवस मनाते हैं। काला दिवस वो भी गांधी जयंती के दिन है 2 अक्टूबर में, शांति के प्रतीक, अहिंसा के प्रतीक। आखिर क्या मजबूरी है, क्यों मजबूर हैं उत्तराखंडी जो 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हैं, और वो भी और जगह नहीं, संसद की चौखट पर 1994 के बाद निरंतर काला दिवस मना रहे हैं। और संयोग से इस 2 अक्टूबर को श्राद्ध समापन है, अमावस्या का श्राद्ध है। तो हम उन सब हुतात्माओं को, उन महान विभूतियों को जिन्होंने अपना सारा जीवन इस विश्व को हमारे समाज की खुशहाली के लिए, हमारे देश प्रदेश विश्व की खुशहाली के लिए अर्पित कर दिया, उनको नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ये जो उन सारे अपने पूर्वजों से लेकर उन हुतात्माओं को जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन के लिए अपने प्राणों के उत्सर्ग किया और जो निरंतर उत्तराखंड हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 17 सितंबर से श्राद्ध भाद्र पूर्णिमा के से आश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। इस दिन हम अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको समर्पित होकर तर्पण देते हैं। भले ही वो सूक्ष्म देह में रहे, कारण शरीर महाकारण स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इस इत्यादि विभिन्न शरीरों में, विभिन्न लोकों में गमन करते हैं। उनके प्रति श्रद्धा का ये तर्पण इत्यादि का उनका स्मरण करके सबसे बड़ी श्रद्धा होती है सत्कर्म करके अपने कुल का, अपने पूर्वजों का, अपने उस पूर्ण भाव का उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया इस देश को, इस प्रदेश को, इस समाज को खुशहाल करने के लिए। तो ये प्रश्न उठता है, सबसे पहले प्रश्न उठता है, ये काला दिवस उत्तराखंडी क्यों मनाते हैं 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को काला दिवस इसलिए मनाते हैं उत्तराखंड कि 2 अक्टूबर को 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि में, 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि और 2 अक्टूबर की प्रातः काल में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने 94 में जो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों, जो दिल्ली की में स्वीकृत लाल किला रैली में अपने संवैधानिक हक के लिए वहाँ स्वीकृत रैली
भाग लेने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से बसों में आ रहे थे। उनको रोककर उनके साथ नृशंस हत्या की गई, दुर्व्यचाराचार किया गया, व्यभिचार किया गया, कत्लेआम किया गया। इस कांड में जहाँ 7 शहीद, 7 आंदोलनकारी मारे गए और 5 दर्जन से अधिक घायल हुए, घायल अनेक हुए, मारे, परंतु जो है कि हमारे रामपुर तिराहे में, बवर्ता में, ऋषिकेश के सूर्य प्रकाश थपलियाल, देहरादून के राजेश लखेड़ा, रविंद्र रावत, राजेश नेगी, सत्येंद्र चौहान, गिरीश भद्री, उक्रीमठ के अशोक कुमार केशव शहीद हुए। पूरा पहाड़ आक्रोशित रहा। इस 2 अक्टूबर 94 को इसकी CBI जांच हो गई। इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 94 में याचिकाकर्ता ने 7 अक्टूबर 94 में न्यायाधीश रवि धवन और श्रीवास्तव की बेंच में दाखिल की गई थी। और ये तमाम चीज़ें जो इस घटना में महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ हुई, इस घटना में 54 मामले दर्ज हुए, 30 चार्जशीटें रह गई। और इस घटना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस दमन को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का बताया। यही नहीं, राज्य आतंकवाद का बताया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसमें जांच एजेंसी, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी CBI ने जिन लोगों को आरोपित घोषित किया, तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार को और केंद्र की सरकार का, दोनों पर उत्तराखंड के उपेक्षा के लिए दोषी ठहराते हुए उन पे वहाँ के विकास के कुछ जुर्माना भी लगाया था। और इन्हीं के सह पे, मुलायम सिंह के सह पे, मुख्य खलनायक मुलायम सिंह, उसके सह पर PAC वालों ने, पुलिस प्रशासन ने, जिसमें मुख्य अभियुक्त ये बनाए गए थे तत्कालीन मुजफ्फरनगर के DM अनंत कुमार सिंह, बुआ सिंह, अनंत और नसीब सिंह इत्यादि कई लोग अपराधी बनाए गए थे। उन तमाम अपराधियों को कोई सजा देश की न्यायालय ने नहीं दे पाई, न्यायपालिका नहीं दे पाई। इसलिए उत्तराखंडी हर 2 अक्टूबर को संसद की चौखट पर काला दिवस मनाते हैं। काला दिवस इसलिए मनाते हैं, देश की व्यवस्था, सर्वोच्च जांच एजेंसी ने जिन लोगों को गुनाहगार बताया अपने शासन, प्रशासन, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, इतने इस घटना से इतने व्यथित थे कि उत्तर प्रदेश PAC के एक जवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पुलिस कहा कि इस प्रकार के घृणित कामों में लिप्त हुए। तो ये जो कांड, उसे मुलायम सिंह इसे CBI की जांच रोकने के सर्वोच्च न्यायालय तक आया था। मुलायम सिंह का ये कसूर है, उन्होंने उन दोषी अधिकारियों को, जिन्होंने उन्हें कहा था कुछ समय, अगर मैं अपने समर्थकों के इशारा उत्तराखंड पहाड़ियों को, उत्तराखंड ये मैदानी भागों से, वो मैदान और पहाड़ की लड़ाई बनाने में लगे थे, वो पिछड़े और अगड़ों की लड़ाई बनाने में लगे, तो सथा मत में चूर हो गए। राव के इशारे पर, राव तेलंगाना मुद्दे से भयभीत था, उसे तेलंगाना का भूत सवार था सर में, इसलिए वो उत्तराखंड के मुद्दों को सुनना नहीं चाहता था। वो इतना निरंकुश और अमानवीय था कि राजेश पायलट गृह राज्य मंत्री होते हुए मुजफ्फरनगर घटनास्थल पर जाना चाहते थे, पर उन्होंने रोक दिया। तो ये उसके बाद 30 साल बाद, अब 2000 मार्च 24 में मुजफ्फरनगर कांड के लिए 30 साल बाद मिलाप सिंह सरकार बना। मिलाप सिंह मामले में मुजफ्फरनगर
के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट ने 108 पेज का फैसला सुनाते हुए कहा कि यह अहम है, यह घटना रामपुर 13 की को जलियांवाला बाग से कम नहीं है। यह टिप्पणी प्रदर्शित करती है। उन्होंने अंग्रेजों सरकार के दौरान सिपाही निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज और फायरिंग किया था। उसी तरह गांधी जयंती के दिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग राज्य की मांग से दिल्ली जा रहे उत्तराखंडियों को लाठीचार्ज किया, फायरिंग की। आरोपी पुलिस के हिस्से रहे। ऐसे में शर्मसार करने वाली घटनाओं से कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने पीएसी के रिटायर्ड जवान मिलाप सिंह और वीरेंद्र कुमार सिंह को आजीवन की सजा सुनाई। तो ये जो मामला है कि ये मामला जो है लूट खसोट और इसका, अब इस मामले में क्या है, भारत सरकार, ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो कहा था नाजी अत्याचारों के समकक्ष, और तत्कालीन मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह, बुआ सिंह डीआईजी, नसीम इत्यादि अनेक वरिष्ठ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दोषी ठहराया था। उनको उस समय जो भारतीय जनता पार्टी आंसू बहा रही थी, संसद से सड़क तक मुलायम सिंह के पुतले जला रहे थे, उन बड़े अधिकारियों को किसी को सजा नहीं हुई। सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से पैरवी नहीं की गई। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सारे देश के समाचार पत्रों में काले काम। हम उस दिन जंतर मंतर से लाल किले रैली की तैयारी कर रहे थे, बुराड़ी पहुंचे, बुराड़ी से उत्तर प्रदेश सदन बने, मुजफ्फरनगर से भाग के जो लोग आए टिहरी से, उन लोगों को लेकर हम जब उत्तराखंड सदन गए, वहाँ पे हमें सूरवीर सजवान तत्कालीन विधायक कांग्रेस और काशी सिंह ऐरी, विपिन त्रिपाठी और इनसे भेंट हुई। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है, किसी को पता ही नहीं था ये घटना हो गई। उसके बाद मैं और गिरजा पाठक जो छात्र संघ, हम लोग बुराड़ी गए। वहाँ से लक्ष्मण थे, लक्ष्मण रावत जो छात्र संयुक्त संघर्ष में थे, मैं गिरजा पाठक उत्तर प्रदेश सदन गए। वहाँ से हम लाल किला रैली पे गए। लाल किला रैली पे उन्होंने कहा, गिरजा पाठक ने, ये कांग्रेसी कब्जा कर सकते हैं, कांग्रेसी बीजेपी, इसे बचाना होगा। तो जब हम गए तो वहाँ पर रैली में उसी प्रकार की अराजकता हो रही थी। तो ये चीज़ें देखी हमने। तो हमारा ये मानना है, मुलायम सिंह का सबसे बड़ा अपराध ये था कि उन्हें दोषियों को जांच नहीं होने दी सीबीआई की। उन्होंने दोषियों के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए, जैसे वो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए उनकी सरकारों ने, सपा सरकारों ने किया। उसके बाद उस अनंत कुमार को राजनाथ सिंह की सरकार में अपना करीबी बनाया, बुआ सिंह को अन्य सरकारों में सपा बसपा को इत्यादि। उसके बाद सबसे हैरानी की बात है, किसी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से पैरवी नहीं की, जो महिलाओं के अधिकार। तो इसलिए उत्तराखंडी जो आज तक किसी गुनाहगार को सजा नहीं हुई, उन गुनाहगारों को सजा देने तो मुख्य खलनायक जो मुलायम सिंह था, अनंत कुमार था, बुआ सिंह था, ये जो लोग कह रहे थे कि अंधेरे में अकेले में महिला मिल जाएगी तो क्या होगा, ऐसे ऐसे अमानवीय, उनको संरक्षण दिया, उनको पदोन्नति दी। यही नहीं, बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने सत्ता लुलुपता के लिए मुलायम सिंह को पद्म भूषण तक दिया, विभूषण भी तक दिया। पर सबसे हैरानी की बात है, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार धामी से लेकर भट्ट किसी ने वोट तक नहीं की। हमारा आक्रोश इस बात का है कि कम से कम उन गुनाहगारों को सजा अगर न्यायपालिका देने में असफल थी, तो उत्तराखंड जो
इस बलिदान से, इस संघर्ष से, मुजफ्फरनगर के कोख से उपजी हुई उत्तराखंड की सरकारों ने, पूरे देश की सहानुभूति थी, आम जनमानस साथ खड़ा था, परंतु सत्ता की बंदर बांट करने वाले भाजपा, कांग्रेसी, सपा बसपा, ये लोग हमारे साथ खड़े नहीं थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साथ थी। बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए काला दिवस मनाते हैं कि आपकी न्यायपालिका ने राष्ट्रभक्तों को, जो देश के लिए सदा कुर्बान अपनी बलिदान देने लगे, जो अनंत काल से देश की समृद्धि के लिए समर्पित रहते हैं, भारतीय संस्कृति के ध्वजा, उनको अपने लोकतांत्रिक हकों के लिए मांगने के लिए जब संघर्ष किया, तो आपकी व्यवस्था ने उनके साथ ये जुल्म किया। दोषियों को सजा देने के बजाय उनको पदोन्नति दी। सबसे हैरानी के बाद पिछले साल जब हमने ये किया, हर साल राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देते हैं कि आपकी व्यवस्था ने इस प्रकार का जुर्म किया है, असफल नहीं, तो पिछले साल सीबीआई का एक लेटर आता है। तो हमने इस माध्यम से उसे प्रकाशित किया, ट्विटर से शासन प्रशासन को लिखा, ये डराने की बात नहीं है। हम न्याय की मांग कर रहे हैं, आप हमारा जुबान बंद कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की अदालत को बंद नहीं कर सकते। तुम्हारे मंसूबे नष्ट हों, गलत काम का गलत नतीजा निकलता है। चाहे अयोध्या हो या बद्रीनाथ, भगवान खुश नहीं होते अन्याय के लिए। आप न्याय का पथ कभी अन्याय से पोषित नहीं होता। ये इसलिए हम काला दिवस मना रहे हैं। मैं पिछले दफे इसके सूचना के लिए दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में गया, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप और दिन कर दीजिए श्रद्धांजलि। मैंने कहा ये दिन आपने तय किया। उन्होंने कहा हमने कैसे तय किया? मैंने कहा वहाँ कत्ले आम और दुराचार व्यभिचार कहता है, क्या कह रहे हैं आप? किसने कहा? मैंने कहा आपकी सीबीआई ने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा। दिन निश्चित आपने किया 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन भारतीय पुलिस प्रशासन ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया हो, किसी ने किया हो, न्यायपालिका ने न्याय देने में अक्षम रही। अनंत कुमार को संरक्षण किसने दिया? बुआ सिंह को पद्म विभूषण किसने दिया? वो ठीक है, पीएससी के कुछ सिपाही उनके निर्देश पे जो दुराचार हो उनको दंड मिले, पर न्याय मुख्य खलनायक से लेकर चिन्हित अधिकारियों को आपने पदोन्नति दी। हमें तो शर्म इस बात की है। आशा थी कि उत्तराखंड की सरकार, जिस प्रकार से पंजाब की सरकार, जिस प्रकार से गुजरात में सरकार, गुजरात दंगों में कई बार न्याय आयोग बने, पंजाब 84 के दंगों में कई बार आयोग, पर उत्तराखंड के साथ ही इतना दुराचार, वहाँ न उत्तराखंड की कोई सरकार मजबूती से इसकी पैरवी तक नहीं कर पाई। कौन इस प्रकार की पैरवी करेगा? किसी को फुर्सत नहीं। शर्मनाक रही। न केंद्र सरकार से मिले, न उत्तर प्रदेश सरकार से मिले। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है, तीनों जगह अपने यहाँ, पर एक जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। न्याय कौन चाहिए? केवल इनको कुर्सी चाहिए। इसलिए काला दिवस मनाने के, और संसद की चौखट पे ही क्यों? आप मुजफ्फरनगर रामपुर तिहारे में शहीद लोग प्रश्न उठाते हैं कि आप संसद की चौखट है, व्यवस्था ने न्याय नहीं दिया, इसलिए हम व्यवस्था को धिक्कारने के लिए आए। रामपुर तिराहे में क्या मुंह लेके जाएं? हम न्याय की फरियाद नहीं कर पाए, हम गुनाहगार जो व्यवस्था है उसको धिक्कार नहीं पाए। वहाँ पे तो शासन प्रशासन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आते हैं, श्रद्धा सुमन के घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जिन्होंने उप तकनीकी मुलायम सिंह को पद्म विभूषण बनने में, जिन्होंने अनंत कुमार को उप तकनीक, जिन्होंने बुआ सिंह और नसीम
उत्तराखंड की धरती पे मुलायम सिंह ये पांव रखने आए, आपकी शासन व्यवस्था थी। आपने इजराइल से कभी सबक नहीं लिया, वो अपने समाज और देश के दुश्मनों को किस प्रकार से मिटाते हैं। परंतु दुखद है उन लोगों का जो उत्तराखंड समाज के सामाजिक संगठन बनते हैं, आंदोलनकारी बनते हैं, वो सरकार को धिक्कारने के लिए, व्यवस्था को धिक्कारने के लिए, आंदोलनकारियों को जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहाँ करना चाहिए प्रदर्शनी, इसका बांध नहीं है तो समाज की हक हकूकों की रक्षा क्या करो। आप गली मोहल्लों में कर सकते हैं जो नहीं आ सकते, पर जो सजग है, जो रामलाओं में, नाटक में, शराब की पार्टियों में, नृत्य और नाचने में, पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कोने से दूसरे कोने में रात दिन जाते रहते हैं, वो इस श्रद्धांजलि सभा में नहीं आते हैं। वो तमाम साहित्यकार, कवि और से लेकर समाज सेवी संगठन, वो कहाँ हैं? वो आंदोलनकारी कहाँ हैं जो कहते हैं हमें पेंशन दीजिए, हमें 10% आरक्षण दीजिए? जो रो रहे हैं वो क्यों नहीं आता है? वो इसलिए नहीं आते हैं, आप केकड़ा वृत्ति छोड़िए, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। आप समाज के हित में खड़े होना, व्यवस्थाएं सरगिनती है, आप केकड़ा वृत्ति में आइए, आप बेहतर कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। और एक सवाल ये उठता है, इस आयोजन को कौन कर रहा है? इस आयोजन को करते हैं उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठन, जिन्होंने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। निरंतर संसद में अगस्त 94 से लेकर 15 अगस्त 2000 तक संसद की चौखट पर निरंतर धरना प्रदर्शन करके, सैकड़ों रैली प्रदर्शन करके, ऐतिहासिक भारत के राज्य निर्माण के इतिहास में ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाने वाले उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, जो उत्तराखंड संचालन समिति से लेकर उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम पर जाना जाता, संघर्ष के पथ पर, जो उत्तराखंड जन मोर्चा, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसकी लड़ाई भी लड़ी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुजफ्फरनगर कांड के खिलाफ एक व्यक्ति के रूप में अगर कोई हुआ, उत्तराखंड मानव अधिकार संगठन के अध्यक्ष SK शर्मा ने, जन मोर्चा के भाई जगदीश नेगी का आज स्मरण आता है। वो तमाम साथी, वो मुजफ्फरनगर कांड के लिए, वो उत्तराखंड की उस बदहाली के लिए, उत्तराखंड राज्य गठन की इस ज्योत को आगे जलाने के लिए समर्पित। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के भाई अवतार सिंह रावत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता खुशहाल सिंह बिष्ट से लेकर उन तमाम साथियों की याद आती है, आज भी समर्पित है। उत्तराखंड महासभा के भाई हरपाल रावत, अनिल कुमार पंत से लेकर तमाम वो साथी, उसको उत्तराखंड राज्य लोक मंच के, भले ही उदयराम ढोंडियाल जी अब सक्रिय नहीं हैं, ब्रिजमोहन उप्रेती ने उत्तराखंड राज्य लोक मंच की कमान संभाल के उत्तराखंड के सामाजिक जीवन में सामाजिक संगठनों और समाज के हक हकूकों के लिए संघर्षशील रहता है। उत्तराखंड जन मोर्चा के डॉक्टर बसलियाल से लेकर रवि बिष्ट से लेकर वो तमाम साथी, दलबीर रावत से लेकर उषा नेगी, पोखरियाल से लेकर हीरो बिष्ट, कितने साथी हैं।
उसके बाद उत्तराखंड उस दिनों हिमनद संघ का चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थ वीरेंद्र जुयाल से लेकर उनके वीरेंद्र जुयाल के आज ध्वजवाहक रहे, आज डॉक्टर विनोद बछेती भले ही दिल्ली प्रदेश भाजपा के मंत्री बने हैं, राज्य प्रदेश कार्यकारिणी, वो निरंतर इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए आते हैं। उन तमाम साथियों का ये उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता प्रताप शाही से लेकर तमाम साथी, उत्तराखंड जनसंघर्ष वाहिनी, वो तमाम लोग साथ आते हैं। और उत्तराखंड समाज के तमाम सामाजिक संगठन जो इस भावना से जुड़े हुए हैं वो साथ आते हैं। मैं नमन करता हूँ उन साथियों को। इस समय मुझे याद आ रही है कमला रावत जी का, वो समर्पित रहते थे, ज्योति लाते थे अपने घर से, फूल से लेकर दीपक से लेकर ज्योति जलाते थे। जगमोहन रावत जी यज्ञ करते थे आत्मा की शांति के लिए। उन तमाम साथियों का मैं आह्वान करता हूँ। और दिल्ली समाज के अनेक संगठन इसमें समर्पित रहते, परंतु जो तथाकथित सामाजिक संगठन हैं जो केवल मंत्रियों और विधायकों के और नेताओं की जय जयकार करने में लगे रहते, वो यहाँ नजर नहीं आता है। जो नाच गानों तक किसी नाच गाने संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, पर समाज के सम्मान के बचाने के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी। उत्तराखंड के हक हकूकों की विभिन्न भाषा है। हम अपनी मांगों को छोड़ के 2 साल बाद फिर नई मांग लेके हम खड़े हो जाते हैं। वो तमाम मांगे सांग आगे पीछे की छोड़ के आगे को भागने से कोई समाज आगे नहीं बढ़ता, चेहरे बदलने से नहीं होता। तो इस सामाजिक संगठन में कौन कौन से राजनीतिक दल साथ देते हैं, इसमें तमाम दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी, सबके लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र जुयाल जब रहते थे तब आते थे, आंदोलन में रहे। उसके बाद वो आजकल भागवत भजन में नहीं। अब जो दिल्ली भाजपा के महंगाई, जगदीश महंगाई जुड़े रहते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के बृजमोहन उप्रेती से लेकर बचन सिंह धनोला से लेकर ये पैनुली जी से लेकर तमाम लोग समर्पित रहते हैं। थलवाल से, जनमोर्चा के कंडारी से लेकर तमाम साथी, हुक्म सिंह कंडारी खड़े रहते हैं। आज याद आती है उत्तराखंड आंदोलन में के जनता संघर्ष मोर्चा के रविंद्र बर्तवाल जी से लेकर देशबंधु बिष्ट से लेकर भंडारी से लेकर ये तमाम लोग जहाँ भी हैं, सूरज सिंह राणा हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी इस दिन कहीं भी रहे समर्पित हो जाते थे। उन तमाम हुतात्माओं को नमन करता हूँ। चौहान थे, सूरज सिंह चौहान, उन तमाम हुतात्माओं को नमन करते हैं। इंद्रमणि बडोनी जी हमारे बीच में से चले गए, कई साथी चले गए, उन सबको नमन करता हूँ। और जो सामाजिक संगठन, और इसमें हमने राजनीतिक में, इस संगठन में, जिस आंदोलन में शामिल होने के लिए, उत्तराखंड आंदोलन की जंतर मंतर में शामिल होने के लिए मोहन चंद खनूड़ी से लेकर नानदत्त तिवारी से लेकर हरीश रावत से लेकर तमाम नेता लालायित रहते थे। बसंत साठे से लेकर तो बड़े बड़े दिग्गज, बसुमतारी से लेकर आते थे। विरोध के बावजूद हरीश रावत सम्मिलित हो जाते थे। कौन ने रहा? छात्र संयुक्त संघ समिति, कमला पंत
महिला मोर्चा से लेकर कौशल्या डपराल, उषा नेगी, आशा बैगुणा, कमला कंडारी, धनेश्वरी तोमर से लेकर ये पूर्व सैनिक संगठनों के लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत, मेजर जनरल शैलेंद्र राज बैगुणा, पीसी तिवारी, अभी इसी महीने मेरी बात हुई, प्रकाश पंत जी, इन तमाम नेताओं से बात हुई। उन सबको मैं नमन, शामिल होते थे, परंतु राज्य गठन के बाद इन अपने सम्मान की रक्षा के लिए अगर कोई दल के नेता यहाँ पे झांकने नहीं आते, कैसे, किस मुंह से आते, काम कुछ किया नहीं उन्होंने। यहाँ तमाम दलों के नेताओं को जिन्होंने कार्य नहीं किया उनके विरोध में नारे लगते, चाहे एक हो या सैकड़ों हो। एक बार हमने केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, सब आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को बुलाया था, तो उस समय बीजेपी, कांग्रेस, किशोर उपाध्याय उस समय कांग्रेस के नेता थे, धीरेन्द्र प्रताप से लेकर तमाम लोग थे। संघर्ष हो गया, बीजेपी के बड़े नेता थे, कहने लगे कि इस केजरीवाल को किसने बुलाया, वो मंच से भाषण दे रहे थे। मैंने कहा इसे हमने बुलाया, मैं संचालन कर रहा था। 6 साल तक निरंतर संसद की चौखट पे अपने आत्मसम्मान, अपने बलिदानियों की पीड़ा को साकार करने के लिए कर रहा था। मैंने कहा हमने बुलाया, इसलिए बुलाया कि तुम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता अपने नेताओं पर दबाव डाल के उनको पीड़ा को हरने के लिए काम नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारी पार्टियों को गाली देने के लिए हमने अरविंद केजरीवाल बुलाए। हर्षवर्धन खंडूड़ी हो, ये तमाम नेता हमारे, आज मैं आह्वान करता हूं उन तमाम साथियों का 2 अक्टूबर को वहां पे पहुंचे और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड राज्य लोक मंच, उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड जन मोर्चा, उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर तमाम उत्तराखंड समाज के सामाजिक संगठनों जो समर्पित हैं, उनकी पीड़ा को, उनके आह्वान पर ये श्रद्धांजलि सभा और उत्तराखंड की उपेक्षा करना, देश के संविधान को कलंकित करने वालों को सम्मानित करना और न्याय न देने के खिलाफ व्यवस्था को धिक्कारने के लिए आप खड़े हुए, अवश्य संसद की चौखट पर खड़े होंगे। आशा है देश, उत्तराखंड के समाज, चाहे उत्तराखंड में रहे, देश विदेश में, इस दिन काला दिवस मनाएंगे। ये नृत्य और अन्य समारोह न करें, अपने हुतात्माओं को जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। पहली बार उत्तराखंड के ज्ञात इतिहास में, जब से हमारे पूर्वज भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए अपनी संस्कृति की रक्षा उत्तराखंड की कंदराओं में गए, उसके बाद हमने हो सकता है कोई छोटे मोटे राजे रजवाड़ों के लिए लड़े हों, देश की सीमा पे लड़े हों, अंग्रेजों के लड़े हों, पर अपने लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करना, अपनी पहचान के लिए संघर्ष। उत्तराखंडी पहचान, उत्तराखंडी क्या है, जो हमारी पहचान को रोंदने का काम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम दलों ने किया। हमारी सीमाओं को अतिक्रमण करने का काम किया, अन्य चीज़ें की। आज भी हमारे हक हकूक़ों को रोंदा जा रहा है। हमारी जनसंख्या, हमारे प्रदेश की सामाजिक विध्वंस करने के लिए तमाम प्रकार की घुसपैठियों को वहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए हमारे ये एकजुट होकर काला दिवस मनाएं, जहाँ भी रहें, उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए समर्पित रहें और उन शहीदों को नमन करें। इस श्राद्ध पक्ष में हर समय
कि जिन्होंने बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर, जिन्होंने गैरसैंण के लिए, बहु कानून मूल निवास से लेकर, अंकिता भंडारी जैसे मुजफ्फरनगर कांड जैसे लेकर, नजफगढ़ की जामनी जैसे प्रकरण पर हमें न्याय नहीं मिला। तो इसलिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। नेताओं के आगे पीछे जाने से अच्छा समाज के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। नाच गाने होते रहेंगे ज़िंदगी में, पर भविष्य में उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए एकजुट रहें। और आइए 2 अक्टूबर को हर साल हर जगह ये काला दिवस मनाएं। जय हिंद, जय भारत।